मैंने इस गेम को नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से खोला, यानी कि खेला, लेकिन मुझे इस गेम में एक बंदा दिखाई नहीं दिया। आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ग्लैमरॉक बोनी की, जिसकी तस्वीरें, संकेत हमें गेम में इर्द गिर्द कई जगह मिले, लेकिन ये बंदा दिखा ही नहीं। एक सन्नाटे की तरह ये गायब सा रहा। क्या दुश्मनी थी डेवलपर्स की कि बोनी को दिखाया तक नहीं? आखिर क्या कारण है कि इस फेमस सीरीज में हर जगह दिखाई देने वाला बोनी यहाँ नहीं है? ऐसा क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे कि हमें बोनी नाम का कैरेक्टर सिक्योरिटी ब्रीच में दिखाई तक नहीं दिया? भले ही जिक्र मिलता है लेकिन बंदा नहीं मिलता, जो फ्रेडी का बेहद करीबी भी था और पिज्जा प्लेक्स में बहुत कुछ करता था। वेल, इसकी वजह आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आखिर हम पता लगाएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि हमें बोनी इस गेम में दिखाई नहीं दिया। इसलिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और हाँ, अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंट तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, आप सभी दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूंगा, अगर आपने सिक्योरिटी ब्रीच की वो सभी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैं पहले इस चैनल पर, यानी कि हमारे चैनल पर डाल चुका हूँ, अगर आपने एक भी नहीं देखी है, देख लेना, मजा आएगा। जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है, तो जाके जरूर देखना। एक बार वहाँ पे भी नजर डाल लो, मजा आएगा। आप कहोगे हाँ, वीडियो में दम है, और इस वीडियो को देखने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ, यानी जानकारी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What happened to ग्लैमरॉक बोनी? फ्रेडी चिका रॉक्सी के साथ बोनी भी पिज्जा प्लेक्स एंटरटेनमेंट का एक महत्वपूर्ण पात्र था, यानी कि कैरेक्टर था, जिसका स्टेज पिज्जा प्लेक्स में बोनी द बाउल के नाम पर है। नाम अच्छा है। जो पिज्जा प्लेक्स से किसी मिस्टीरियस रहस्यमय रीजन की वजह से गायब हो गया और स्नैप सीरीज का एक महत्वपूर्ण पात्र था, जो फ्रेडी और चिका के साथ काम करता था। और हमें पिज्जा प्लेक्स में बोनी के प्रमोशनल कार्टून एड्स दिखते हैं, जिसमें हमें फ्रेडी चिका मिका के साथ बोनी भी दिखता है, और गेम में कई बार उसका उल्लेख भी मिलता है। और पिज्जा प्लेक्स में आपने उसका स्टेज भी देखा होगा, जो कुछ समय के लिए बंद है, बस जाले लगे हुए हैं मकड़ियों के। और बोनी फ्रेडी के हिसाब से बहुत लंबे समय से गायब है, और फ्रेडी बताता है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जब उसके स्टेज की तरफ जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। आजा तेरी याद आई, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तभी याद आ रही है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि फ्रेडी का सबसे अच्छा दोस्त था, और बोनी इन सब एनिमेट्रॉनिक्स के साथ बिल्कुल शुरुआत से है और यहाँ नहीं है। तो शायद एक रीजन यह भी हो सकता है कि फ्रेडी उसके साथ जरूरत से ज्यादा मजे लेता था, यानी कि परेशान करता था, क्योंकि उसके पास भी फ्रेडी की तरह सोचने समझने की एबिलिटी थी, क्षमता थी। और रिचार्ज स्टेशन में फ्रेडी बताता है कि पिज्जा प्लेक्स में एक रैबिट हुआ करता था। रैबिट का मतलब समझ रहे हो ना, मैं वैनी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बोनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बोनी भी एक रैबिट ही है। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं करता। वेल, अब बंदा चला गया है तो उसकी बात करके कोई क्या करेगा? दुख मिलेगा, यादें आएंगी, तो इसलिए कोई बात ही नहीं करता। तो बोनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो हमें सिक्योरिटी ब्रीच में देखने को ही नहीं मिला? चलिए जानते हैं। बोनी ओरिजिन। एक संदेश से पता चलता है कि बोनी को आखिरी बार मॉन्टगोमरी गैटर ने देखा था, वो भी लापता होने से पहले। कुछ तो गड़बड़ है, और एक सवाल उठता है कि बोनी अपना रूम छोड़कर गैटर के पास क्यों गया, जिसका जवाब मैं थ्योरी के माध्यम से दूंगा। गेम की एंडिंग में हमें स्प्रिंग ट्रैप और मोल्टन फ्रेडी दिखते हैं, और सभी एनिमेट्रॉनिक्स के खराब होने के पीछे आपको तो पता ही होगा कि किसका हाथ है। जी हाँ, वैनी का ही। आप सही समझे। तो क्या ये भी हो सकता है कि गैटर ने बोनी को रूम छोड़ने के लिए मजबूर किया हो, या उसको भी स्प्रिंग ट्रैप द्वारा हैक किया गया हो, और कुछ प्रमोशनल कार्टून के माध्यम से हमें वो कई ज्यादा खतरनाक लगते हैं, और कार्टून के बैकग्राउंड में हमें ज्यादा पर्पल कलर दिखता है, जरूरत से ज्यादा बैगनी, थाइनोस से भी ज्यादा बैगनी, जिसके पीछे विलियम एफ्टोन का हाथ है। वेल, थाइनोस के पीछे नहीं, बोनी के पीछे। और साथ में हमें कार्टून में ग्लिच भी दिखता है, जो स्प्रिंग ट्रैप की ओर संकेत करता है। फिर बोनी के साथ अचानक स्क्रीन पर हमें मॉन्टगोमरी
गेटर दिखता है जिसका पेशा गिटार बजाना है और बोनी के स्टेज को रिप्लेस करके गेटर का स्टेज बनाया गया और गेटर की बॉडी पे हमें कई पार्ट्स बैगनी दिखते हैं और साथ में उसके हाथ और आंखें भी, जिसका कलर बोनी से काफी ज्यादा मैच होता है, बैगनी। तो आप सोच रहे होंगे कि बोनी की जगह मैं गेटर के बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बोनी के पार्ट्स का इस्तेमाल गेटर को अपग्रेड करने के लिए किया गया होगा, जो पूरी तरह से बोनी की जगह ले लेता है, जिसको पिज्जा प्लेक्स ने गिटार बजाने वाला बना दिया, जिसका एक बैंड भी है। और ऐसा ही सीन हमने एक एंडिंग में देखा था जब फ्रेडी पिज्जा प्लेक्स से भाग जाता है तो एक न्यूज़पेपर में हमें फ्रेडी की जगह एक हिप्पो दिखता है। सच में हिप्पो फ्रेडी की जगह है, जो कि एक नया एनिमेटॉनिक्स है। हिप्पो ने फ्रेडी की जगह ले ली। ये पिज्जा प्लेक्स वाले समझ नहीं आता, एक मशीनी किस्म का चिड़ियाघर बनाना चाहते हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या भरेंगे, ये भालू, शेर, चीता, मगरमच्छ, रैबिट, कल को गॉडजिला भी आ जाएगा, क्या पता। वेल, स्टोरी पर आते हैं। ये सब देख के तो समझ आता है कि एनिमेटॉनिक्स का लीडर अब गेटर बन गया है फ्रेडी के जाने के बाद, जिससे ये पता चलता है कि पिज्जा प्लेक्स एनिमेटॉनिक्स को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर देता है। छूटते ही बदली, चल निकल। और वेनेसा ने भी फ्रेडी को धमकी दी थी कि उसके बॉडी से पार्ट निकाल कर उसमें न्यू एंडोस्केलेटन डाल दूंगी, जो ये दर्शाता है कि ये सब पहले से हो रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिज्जा प्लेक्स के लिए रोज का काम है, क्योंकि पिज्जा प्लेक्स को सिर्फ शोहरत, दौलत और दौलत ही चाहिए, जिसके लिए कितने भी एनिमेटॉनिक्स का बलिदान देना क्यों ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे से मतलब है बस। इसलिए बोनी के स्टेज को बंद किया और गेटर में बदल दिया गया, जो कि अब पिज्जा प्लेक्स का एक नया चेहरा है, उभरता हुआ सितारा, पर पता नहीं कब नीचे आ जाए। और ये सब चीजें पिज्जा प्लेक्स ने इसलिए की ताकि वो लोगों से ज्यादा पैसा बटोर सके। और बोनी फ्रेडी का काफी क्लोज फ्रेंड था, करीबी दोस्त था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि फ्रेडी उसके बारे में बहुत कुछ बताता है और उसके लिए दुख भी व्यक्त करता है और साथ में उसके लापता होने पर शोक भी व्यक्त करता है। ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा। और इसीलिए फ्रेडी बोनी बाउल एरिया की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसको वहाँ याद आती है उसकी। और ये पोस्टर से भी बोनी सोचने समझने वाला प्रतीत होता है, बुद्धिजीवी है। एक थ्योरी के हिसाब से बोनी भी फ्रेडी की तरह बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है, जो विलियम का विक्टिम था, लेकिन वो पकड़ा गया क्योंकि बोनी ने विलियम के हैक का विरोध किया। और ये थ्योरी यहाँ सही होती है। जब फ्रेडी पार्ट्स एंड सर्विस में होता है तो ग्रेगरी उसको अपग्रेड करता है, पर तभी वहाँ वेनेसा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे बॉडी से पार्ट्स निकाल कर उसमें नया एंडोस्केलेटन डाल दूंगी अगर तुम बालक ग्रेगरी की मदद करते हो। तो शायद बोनी डैमेज हो गया हो या अपने फ्रेंडली नेचर के कारण वो पिज्जा प्लेक्स को राज नहीं आ रहा था, इसलिए उसके पार्ट्स को गेटर में डाल दिया गया और बोनी को पूरी तरह से पिज्जा प्लेक्स से हटा दिया गया। या ये भी हो सकता है कि बोनी के स्टेज को पिज्जा प्लेक्स ने टेम्परेरी बंद कर दिया हो अस्थायी तौर पर, ताकि उसमें नया एंडोस्केलेटन डाल के एक न्यू एनिमेटॉनिक्स लोगों के सामने पेश किया जाए, जिसको पिज्जा प्लेक्स आसानी से मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सके, ताकि वो फ्रेडी की तरह फ्रेंडली ना हो जाए। वेल, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप क्या विचार रखते हैं बोनी के बारे में, और आपकी क्या थ्योरी है बोनी के बारे में, वो सब बातें कमेंट सेक्शन में भर देना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और हाँ, आप उन लोगों में शरीक नहीं हो जिन लोगों को ये तक नहीं पता बोनी कहाँ है, कहाँ गया, क्यों नहीं दिखाया। तो ये सब बातें अब आपको पता चल गई हैं, तो आप कह सकते हो कि मुझे पता है कि बोनी कहाँ है, ठीक है। और अगर आपको भी ये बात पता चल गई है तो अपने दूसरे दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि ये बोनी इस गेम में क्यों नहीं है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर, जो कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, करना ना भूलें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो हमारी इस फैमिली में शामिल जरूर हों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।